उन्हें मथुरा आए हैं। भगवान ने सबसे पहले गोपी संदेश भिजवाया। कौन सा संदेश? गोपी संदेश। गोपी संदेश। भगवान ने अपने गुरु जी की बड़ी विलक्षण सेवा की। गुरु और शिष्य का संबंध इस धरती पर शरीरगत नहीं है, वो आध्यात्मिक तल पर है। गुरु का वर्ण ज्ञान के लिए होता है। किसके लिए? ज्ञान के लिए। हाथी को कभी हल में नहीं जोता जाता। क्यों जी? हल ही टूट जाएगा। जिसकी जहां उपयोगिता है, तो गुरु का वर्ण शिष्य ज्ञान के लिए करता है, भक्ति के लिए करता है, वैराग्य के लिए करता है। और जहां गुरु और शिष्य में स्वार्थपरता आ जाती है, वहीं ये संबंध बिगड़ जाते हैं। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, और जो विरंची शंकर सम कोई। गुरु की परम आवश्यकता है, मगर ज्ञान के तल पर। किसके तल पर? ज्ञान के तल। ज्ञान के तल पर। हम गुरु का आश्रय लें ज्ञान के लिए, हमको भगवत ज्ञान की प्राप्ति हो। ये संबंध अगर ज्ञान के तल पर है तो मधुर है, और जब इसमें स्वार्थपरता आ गई तो ये संबंध बिगड़ गया। डॉक्टर है ना सही बात? ये लेने देने की दीक्षाएं नहीं होती हैं। किसी ने कहा पैसे होंगे तो दीक्षा लेंगे। अरे हद हो गई बात। मंत्र कोई पैसे से मिलता है क्या? बोलो, मंत्र पैसों से मिलता है क्या? और क्या तुम मंत्र का मूल्य चुका सकते हो इस धरती पर? कोई ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि मऊ लिए महेश जिए जाने। बोलो, एक गरीब ब्राह्मण था, वो एक साधु की भक्ति करता। देखिए आप, साधु की भक्ति करते करते लंबा समय उसका स्वार्थ था। ब्राह्मण को धन की आवश्यकता थी। उसने सोचा साधु बड़ा चमत्कारी है, बड़ा योग्य है, ज्ञानी है, ध्यानी है, इसके आशीर्वाद से मुझको धन मिल जाएगा, मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। साधु ने धन तो नहीं दिया, उसको अपनी चरण पादुकाएं दी। क्या दी? चरण पादुकाएं। ब्राह्मण ने सोचा चरण पादुका तो 10 रुपए में भी बाजार में नहीं बिकेंगी महाराज। बोलो, मैं तो समझता था मोटा धन मिलेगा, कोई हीरे जवाहरात या कोई ऐसा मंत्र जंत्र जिससे कुछ मेरा काम आगे सरकेगा। तुमने ये लकड़ी की चरण पादुकाएं दे दी, ये तो 10 रुपए में भी बाजार में नहीं खरीदेगा कोई। मगर ध्यान से सुनो, जब वो उस साधु की चरण पादुका लेकर के चला, तो उस साधु का एक धनपति शिष्य रहता। उसकी नाक में खुशबू आने लगी। क्या आने लगी? नाक में खुशबू। उसने अपने सेवकों से कहा, ये जो खुशबू आ रही है पूर्व दिशा से, ये तो मेरे गुरु के चरणों की पादुकाओं की खुशबू। क्या कहा? जोर से बोलो जब। मैं गुरु के चरणों की पादुकाओं की खुशबू है। चलो उसी दिशा में चलते हैं। वो गया, पूंजीपति धनपति, बीच में ब्राह्मण मिला। तो जब वो बिल्कुल ब्राह्मण के नजदीक वो धनपति पहुंच गए और सेवक पहुंच गए, पूछा उस ब्राह्मण से कि तुम्हारी झोली में क्या? यहां से खुशबू आ रही है मुझको, मैं इसीलिए इस दिशा में आया हूं। तुमने क्या रख रखा है इसमें? कोई विशेष कीमती वस्तु है तुम्हारे पास? तो उसने कहा, क्या खाक कीमती वस्तु? एक बाबा की लकड़ी की चट्टी है, लो ले लो इनको। ये मेरे गुरु की चरण पादुका है। कितना मूल्य चाहते हो? क्या कहा? कितना मूल्य चाहते हो? कहते हैं उस जमाने में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। कितनी? 10,000। किसके बदले में? चरण पादुकाओं के बदले में। और उससे कहा, ये लो, और कमी हो तो बताना, ये कोई मूल्य नहीं है ये गुरु की चरण पादुकाओं का, मगर मैंने वैसे तुमको पुरस्कृत किया है। ब्राह्मण रोने लगा। मैं तो समझता था कि बाबा ने 10 रुपए की चरण पादुकाएं दी, कौन खरीदेगा इनको सड़ी सड़ा? क्यों जी? कोई मतलब की नहीं।
अब उसको ज्ञान हुआ। वो चरण पादुका लेकर के जब शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा सौदा सस्ते में हो गया। क्या कहा? सौदा सस्ते में निपट गया। बोलो। तो कोई शिष्य ही गुरु के चरण पादुकाओं की मूल्य को जान सकता है। क्यों जी? गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दोष विभंजन नयन अमीय दोष विभंजन गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती बंदहु गुरु पद पद्म पराग सुरुचि सुबास अनुराग ये गुरु पद अम्बुज अनुरागी हे लोक गुरु और शिष्य का संबंध ज्ञान की प्राप्ति के लिए है। चरण दास गुरु कृपा कीनी वो पलट दीनी मेरी नैन पुतरिया। क्या कह रहे हैं? चरण दास गुरु कृपा कीनी पलट दीनी मेरी नैन पुतरिया। अभी तक मैं संसार को अपनी आंखों से देखता था और अब गुरु ने मुझको आंखें प्रदान की। क्या प्रदान की है? आंखें। चरण दास गुरु कृपा कीनी वो पलट दीनी मेरी नैन पुतरिया। तो गुरु और शिष्य का संबंध ज्ञान के लिए है, भक्ति के लिए है, स्वार्थपरता के लिए कदापि नहीं है। कोई धन देकर के मंत्र नहीं लिया जाता है, वो तो शिष्य का समर्पण होता है। यही सबसे बड़ा उसका धन है। शिष्य का समर्पण धन है, गुरु का मंत्र धन है, शिष्य का समर्पण धन है। कोई मुद्राएं मंत्र को नहीं खरीद सकते। क्यों जी? बोलो। पंजाब में एक संत एक गांव में रुके हुए थे। गांव में वो ढिंडोरा पीटते थे, कोई नाम ले लो, 1-2 दिन ही यहाँ रुकूंगा। क्या कहते? कोई नाम ले लो, कोई नाम ले लो, 1-2 दिन ही यहाँ रुकूंगा। एक धनपति की लड़की का विवाह था। वो पहुंच गया उसकी झोपड़ी में। उस समय उस साधु की लड़की उसके घर में थी। वो दूसरे गांव गया था। उस लड़की को पता नहीं था कि मामला क्या है। बाप कहता जरूर था, जब कोई नाम लेने आता तो कहता कि गर्दन कटानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? गर्दन कटानी पड़ेगी। सदगुरु मिले तो ही सस्ता जान। खोपड़ी कटानी पड़ेगी। तो लड़की नहीं समझती थी इस रहस्य को। जब वो आया कि नाम लेने आए हैं, पंजाब में नाम का एक आभूषण होता है। क्या होता है? नाम आभूषण। आभूषण आभूषण जो माताएं पहनती हैं उसका नाम है नाम। वो समझा कोई आभूषण बेचने वाला है। क्यों जी? उसकी लड़की की शादी, उसने कहा फिर यही आभूषण खरीद लेंगे, चंडीगढ़ क्यों जाएगा? बोलो। वो साधु की लड़की ने कहा कि थोड़ा रुको, मैं धार करके लाती हूँ। क्या करके? धार करके। वो छुरा पर, हथियार पर धार करने लगी, पैना करने लगी अपने हथियार को। वो बहुत देर हो गई, क्या कर रही है? उसने देखा कि वो पत्थर पर धार कर रही थी। वो तो समझा कि ये कोई हत्यारे हैं क्या? ये तो कहते आभूषण बेचते। उसने चिल्ला चोंच की, पूरे दूसरे लोग भी इकट्ठे हो गए। ये साधु नहीं है तो हत्यारे हैं, बताइए, धार बना रही। इतने में वो साधु भी आ गया। उसने कहा बेटी, इस खोपड़ी की बातें नहीं कर रहा हूं। जब तक कोई अहंकार के सर को नहीं कटाता है उसको प्रभु का नाम नहीं दिया जाता। शीश देव सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान।
लोग समझते हैं अब जेब में पैसे होंगे तो हम दीक्षा ले लेंगे। अरे हद हो गई बात, पैसे वाली दीक्षा होती है क्या? क्यों? पैसे वाली जब दीक्षा होने लगी तो वो दीक्षा हुई क्या? शीश दे सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये जितने महापुरुष हैं इस धरती पर, उन्होंने गुरु ज्ञान का की अभिवृद्धि अपने जीवन में की है। उस गुरु ज्ञान को बचाया है, उस ज्ञान को प्रतिष्ठित अपने जीवन में किया है, तब वो भी संत बन गए, साधु बन गए, महापुरुष बन गए। जिसने गुरु ज्ञान बचाया यह लोग सुखी पर सुखी। शरण गुरु की आया यह लोग सुखी पर सुखी। शरण गुरु की आया सुखी पर सुखी। रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते। रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते। गुरुवाणी में नानक कहते, गुरुवाणी में नानक कहते। जिसने गुरु ज्ञान बचाया यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी। गुरु ज्ञान बचाया यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। बादल छट जाए, चिंता के मिट जाए, माया के बंधन कट 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 जाए। चिंता के बादल हट जाए, चिंता के बादल हट जाए। जो जो द्वार गुरु के आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। द्वारा आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी। लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी। शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने हरि नाम कमाया यह लोक सुखी परलोक सुखी। शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। शरण गुरु की आया